और वही मुद्री हनुमान जी ने लंका में जानकी जी को दी। वो अशोक वाटिका है। वाटिका है ना। मिथिला में कौन सी वाटिका थी? पुष्प वाटिका। और लंका में कौन सी वाटिका है? अशोक वाटिका। एक वाटिका में मुद्री मिली है, वो पुष्प वाटिका है जानकी जी को। और फिर दूसरी अशोक वाटिका लंका में, फिर वह मुद्री वहीं वाटिका में जाकर मिल गई। स्थान अलग अलग है। हनुमान जी मुद्री लेकर के जा रहे हैं। सीता जी के पास इसलिए जा रहे हैं कि मुद्री देना है, लेकिन तलाश किसकी करनी है? बोलो भाई। तलाश करनी है संत की, क्योंकि एक मत की आवश्यकता श्री राम को है। तभी जब तक वो मत नहीं मिल जाएगा तब तक लंका में युद्ध शुरू नहीं होगा। और वो मत एक मिल गया, इसके बाद ही युद्ध के नगाड़े बजे। जब तक वो मत नहीं मिला तब तक जो है भगवान ने युद्ध नहीं किया है। क्योंकि राम जी के पास 3 मत हैं, रावण के पास 3 है, तो एक मत चाहिए ना, तभी तो युद्ध होगा और सफलता मिलेगी। हनुमान जी गए। तलाश पहले किसकी की? क्या डायरेक्ट मुद्री देने के लिए पहुंच गए हैं अशोक वाटिका में? नहीं, पहले संत की तलाश कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, 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 मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर। अच्छा बोलो भाई, महात्माओं को खोजने जाओगे तो महात्मा कहाँ मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे। महात्माओं को खोजने जाओगे तो महात्मा मंदिर में ही तो मिलेंगे। आप चित्रकूट जाओ और मुझे खोजो तो आप कहाँ जाएंगे? होटल में कि यहीं जगत गुरु रामानंदाचार्य बैठे हैं क्या? अरे भाई, चित्रकूट जाओगे तो तुम्हें मेरे मंदिर जाना पड़ेगा, कामदगिरी, वहीं हम मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? आप कहोगे महाराज चित्रकूट के अलावा तो आप घरों में ही रुकते हैं ना। जैसे अभी हमारे रुकने की व्यवस्था मेरुआ बाजार में श्री विद्यासागर गुप्ता जी के यहाँ। कहाँ गए विद्यासागर जी? आए हैं, परिवार सहित आए होंगे। हैं कहाँ आए हैं? बच्चों के सहित आए होंगे, जरूर आए होंगे, क्योंकि कह रहे थे मैं पहुंचने वाला हूँ, या आने वाले हूँ। हैं कहाँ बैठे हैं? यहाँ तो दिखाई नहीं दिया। तो वहां मुझे आवाज दिया। पूरे परिवार ने भरपूर सेवा की, पूरे परिवार ने भरपूर सेवा की। एक बात आपको बतावें, उसको क्या आप ये कहोगे कि मेरवा बाजार के गुप्ता जी का ये मकान जिसमें स्वामी जी रुके हैं, वंदना साड़ी के नाम से है, वंदना साड़ी के नाम से फेमस है उनका प्रतिष्ठान, तो क्या आप ये मानोगे? नहीं नहीं, मैं जब तक वहां रहा हूं तब तक वो संत निवास बना रहा है। संत के रुकने से वो संत निवास हो। बोलो भाई, संत निवास। ऐसा मत मानना कि वो सेठ का मकान है। मकान सेठ का है, रिकॉर्डेड मकान सेठ का है, लेकिन वो मेरे रहने से, संतों के रहने से क्या हो गया? संत निवास। और संतों की सेवा जैसी करनी चाहिए, विद्यासागर गुप्ता के बच्चों ने, बहुओं ने, सबने वैसी सेवा की।
जब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता था, छोटा बच्चा भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता था, मेरे बाद ही सब प्रसाद ग्रहण करते थे। ये भाव की बात है, ये भाव की बात है। उनका बेटा राजू, उस राजू ने यज्ञ में भी आकर के अपनी सहभागिता दर्ज कराई, सेवा दी और मेरे पास बहुत अच्छा बालक है। वो दोनों बच्चे अच्छे हैं। हमारे धनंजय जी, हाँ, विस्वार ग्राम है ना, विस्वार ग्राम में गया, किस तरह से इन्होंने अगवानी की है, किस तरह से सेवा की है, मैं देख करके इनकी सेवा भक्ति से प्रभावित हो गया। वैद्य जी कहाँ गए? वैद्य जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैद्य जी, राकेश वैद्य, क्या राकेश नाम है ना, मौनी बाबा जी के ही शिष्य। पूरा गांव विस्वार इकट्ठा हो गया। ये साधुओं के प्रति प्रेम है। मैं तो एक बात कहता हूं कि आप जो है मृत्यु लोक के प्राणी हैं। मृत्यु लोक में ही आपका गांव बसा है जिसमें आप रह रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मृत्यु लोक का आप जैसे भक्तों पर विशेष प्रभाव नहीं है। आप तो देवलोक के प्राणी हैं प्यारे, क्योंकि आप देव संस्कृति मान रहे हैं। मृत्यु लोक में तो न जाने कितने प्रकार की संस्कृतियां लोग मान रहे हैं, लेकिन देवलोक में तो देव संस्कृति है। आप देव संस्कृति को मान रहे हैं। हमारे सुधाकर जी को देववाणी सिद्ध है। इनके पिताश्री तो कहना ही क्या, सरस्वती जी सदा उनकी जिह्वा पर ही निवास करती थी और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज देखिए वेदांत विभागाध्यक्ष हैं आप, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, परीक्षा नियंत्रक। वाह, ये सम्मान आपको मिला। परीक्षा नियंत्रक भी आपको बनाया गया। ये इतने जल्दी पद नहीं मिलता है, इतने जल्दी वो सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन आपको विश्वनाथ भगवान ने ये सम्मान दिलाया है। इसलिए आप जो है व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन काशी को छोड़ करके चक्री धाम को काशी बनाने के लिए आ गए और निष्ठा से कार्य किया। भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ को संपन्न कराया है। भगवान शिव की कृपा से ही निर्विघ्नता से संपन्न। आपका बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव, और ये स्थान तो आपका गुरु स्थान है ही, और इसी गुरु स्थान पर आप सबने मुझे बिठाया है यहाँ। इसलिए कहीं ना कहीं मौनी बाबा ने ही मुझे बुलाया यहाँ और बिठाया है। कोई पुराना संबंध हमारा है मौनी बाबा से। मौनी बाबा से हमारा पुराना संबंध है, याद रखना। एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का संबंध है। इसलिए प्यारे, आप सब इस धाम को महत्वपूर्ण समझना और पूरे परिवार के सहित समर्पण करना। ये वो धाम बन गया है और विस्तार होता जा रहा है। अभी भूमि नहीं थी तो भूमि प्राप्त हो गई। आप जैसे भक्तों ने भूमि दान कर दिया है। और शिक्षा के लिए आश्रम चलाने की समस्या, साधु मिलते नहीं, पुजारी मिलते नहीं, लेकिन गुरुकुल की परंपरा से जुड़ रहा है स्थान, इसलिए पुजारियों की कमी नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूं कि इतना दिव्य कर्मकांड होगा यहाँ के पूरा क्षेत्र लालायित रहेगा और पूरे क्षेत्र, पूरे जिले को, पूरे संभाग को यहाँ से ही वैदिक ब्राह्मण उपलब्ध होंगे। वो स्थिति आ जाएगी गुरुकुलम। इसलिए ये प्रबंध कितना सुंदर है।
हनुमान जी मंदिर मंदिर है, लंका में मंदिर है। लंका मानी कलयुग, जो वातावरण कलिकाल का है वही वातावरण लंका का। कहूं महिषुमान सुधेनु खर अज निशाचर भक्षई, यही हो रहा है यार, यही तो हो रहा है। वातावरण विषाक्त है लंका का, वैसे ही कलिकाल का है, वैसे ही लंका का। स्थिति क्या है, आज मंदिरों में पुजारी नहीं मिल रहे हैं, मंदिर खाली पड़े हैं, सेवा पूजा समय से नहीं हो रही है। लंका में तो इतना वातावरण बिगड़ गया था कि मंदिर के अंदर राक्षस घुस गए थे। यहाँ पुजारी नहीं मिल रहे हैं आज कलयुग में, वहां तो राक्षस ही घुस गए थे मंदिरों। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाते हैं अगणित जोधा। मंदिर में इसलिए हनुमान जी प्रवेश किए कि यहीं विभीषण रहता हो। संत कहाँ रहता है? मंदिर में। लेकिन वहां देखा कि राक्षस शराब पिए, मदिरा पिए, सो रहा है। राक्षस सो रहा है, मंदिर का देवता रो रहा है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो ऐ देव, आपके आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए मैं आ चुका हूं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। लेकिन विभीषण की तलाश करनी है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हनुमान जी विभीषण जी को कहां मिलेंगे, किधर मिलेंगे, खोजते खोजते पहुंच गए एक जगह जहां पर दीवाल से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी, दीवाल से निकल रही थी, जिसमें विभीषण जी विश्राम कर रहे थे। उस भवन की दीवाल से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। जैसे मौनी बाबा क्या कहते थे, वृक्षों से कान लगाओ, क्यों कहते थे कि नहीं? जरा दूरबास से कान लगाओ, वृक्षों से कान लगाओ, हवा से कान लगाओ, पवन देवता बोलो कौन सी ध्वनि निकल रही है? राम 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 है। हवा चलती है, लोग कहते हैं ध्वनि आ रही है, कौन बेवकूफ है वो कहते साए 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 साए। महाराज जी हवा चल रही कैसी? साए साए। उनको साए साए दिखाई दे रहा है, क्यों भाई? सुनाई दे रहा है उन्हें, साए साए सुनाई दे रहा है। लेकिन मौनी बाबा कहते थे कान लगा के सुनो, और वास्तव में आशीर्वाद देकर के कहते थे सुनो, तो सुनने वाले को हवा में राम 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 सुनाई देता था। हनुमान जी को उस लंका के भवन की दीवार से क्या सुनाई दे रहा है? राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा कि बस इसी के अंदर संत है, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुत हो इन कारज हानि। हनुमान जी महाराज भी राम 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 कहने लगे, दीवाल भी राम 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 कह रही। विभीषण जी महाराज सुन करके जब जगे तो राम 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 कह के जगे। राम 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 कह के विभीषण जी जग गए और आ गए बाहर। देखा एक दिव्य ब्राह्मण खड़ा हुआ है, मस्तक पर रामानंदी तिलक है, तुलसी की माला है, हाथ में ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। विभीषण जी ने हाथ जोड़े, करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। प्रणाम कर रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्योंकि लंका है ये, और आप रात्रि में लंका में प्रवेश किए हैं। हनुमान जी दिन में किए थे कि रात्रि में? अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। निसी मानी
रात्रि 12 बजे के बाद प्रवेश ही किया। एक बार प्रश्न खड़ा हुआ, बोले रात्रि में अपरिचित व्यक्ति को किसी नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो चोर मान लिया जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब दिन में और कभी भी रात्रि में किसी जलाशय को पार नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है हनुमान जी ने जो समुद्र पार किया है वो दिन था, क्यों था? और लंका में जब प्रवेश किए तो रात्रि में किए। इसका मतलब है रात्रि का इंतजार किया है हनुमान जी ने। वो राक्षसों से डरे नहीं है कि पुर रखवारे देखो कपमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसार। हनुमान जी डरते हैं क्या राक्षसों से? हाक सुनत रजनीश्वर भागे, हाक सुनत रजनीश्वर भागे। हनुमान जी महाराज रात्रि का इंतजार कर रहे थे, जानबूझ करके रात्रि में प्रवेश किए। क्यों? हनुमान जी महाराज साधु की तलाश करने के लिए गए हैं, और दो की पहचान, असली पहचान साधु की और सज्जन की असली पहचान दिन में नहीं होती, रात्रि में ही होती। दिन में तो सब सावधान रहते, दिन में सब सफाई की बात करते हैं, सात्विकता की बात करते हैं। बोलो पहनते हैं कि नहीं? लेकिन याद रखना, असली पहचान यदि करना है और दोषों को सही रूप से देखना है तो दिन में लोग दोष छिपाते हैं, रात्रि में दोष प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हम पहचान साधु की होगी कैसे, मिलेगा कैसे? लंका में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर कितने दोष हैं, वो सारे दोष रात्रि में दिखाई दे जाएंगे। और संत कौन है, असली संत कौन है, जिस विभीषण की तलाश करने के लिए मैं आया हूं। और मेरे प्रभु राम कहते हैं विभीषण जैसा संत दुनिया में नहीं है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। ऐसा मेरे प्रभु का प्रिय संत लंका में रहता है, आज उसकी मैं तलाश करूंगा। लेकिन रात्रि में असलियत कब पहचानी जाएगी? रात्रि में। याद रखना, रात्रि में विभीषण जी सो रहे हैं, दीवार से राम 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 की ध्वनि निकल रही है, और विभीषण जी महाराज निद्रा में हैं तो उनके कंठ से राम 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 श्वासाएं जितनी चल रही हैं, उन श्वासाओं से शब्द क्या सुनाई दे रहा है? राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा कि अब पता लग गया, अब लग गया पता। असली संत करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी कुशलता पूछ रहे हैं, बोलो ये संत के लक्षण हैं कि नहीं? अपरिचित व्यक्ति आपके घर पर आ जाए और आप उससे ये पूछें और ठीक है भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ लो साधुता है। भले ही आप भेष से साधु नहीं है, लेकिन उद्देश्य से आप साधु हैं। ये भद्र पुरुष के लक्षण हैं। आप साधु हैं, भले ही भेष आपका ना हो, उद्देश्य तो है, उद्देश्य में संतत्व है। विभीषण जी ने सबसे पहले कहा आप कुशल से हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हनुमान जी ने कहा कि मैं तो ठीक हूं, आप कैसे? आज मैं ठीक हो गया, अभी तक तो नहीं था। आज मैं अपने आप को ठीक मान रहा हूं। किसने कहा? ये विभीषण जी ने। तो हनुमान जी ने कहा कि अभी तक ठीक नहीं थे, अब इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? विभीषण जी ने कहा आपका दर्शन करके, आपका दर्शन करके। मेरे दर्शन में क्या है? का भेष बदल करके भगवान ही तो खड़ा है मेरे सामने। मेरे भजन का आज मुझे फल प्राप्त हो गया।
कि तुम राम की तुम राम दीन अनुरागी आयऊ मोहि करण बड़ भागी। कि तुम राम दीन राम नहीं हो। विभीषण जी ने कहा तो आप श्री राम जी के दास कि तुम हरिदासन कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई मोरे हृदय प्रीति अस होई। आप जो है राम नहीं तो राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का दास भी नहीं हूं। तो आप कौन हैं? मैं राम नहीं हूं, मैं राम का दास नहीं हूं, मैं तो प्रभु राम के दासों का दास दासान दास हूं। दासानुदास। सावधान, हनुमान कब बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। इतनी सरलता कहां से लाओगे? और जिस दिन इतनी सरलता तुम लाओगे तो हनुमान तो नहीं लेकिन हनुमान दास बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हनुमान दास। हनुमान जी के दास हो जाओगे। विभीषण जी ने एक बात कही। क्या? आप वास्तव में आना नहीं चाहते थे मेरे पास, लेकिन प्रभु श्री राम ने हठपूर्वक भेजा है। क्योंकि संत जो है समझ लेता है ना, समझ लेता है कि नहीं? और विभीषण जी समझ गए। अच्छा, सही बात है, हनुमान जी नहीं आना चाहते थे, लेकिन किसने भेजा है? विभीषण जी के पास। बोलो, हनुमान जी का कोई परिचय ही नहीं था विभीषण जी से, ना मतलब था, लेकिन किसने याद दिलाई है विभीषण की? बोलो, भगवान राम ने। संत विभीषण को राम जी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए बार बार विवश कर रहे हैं हनुमान जी को कि आप जाओ। इसलिए जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह तरस हट दीना। हट माने जबरदस्त। हनुमान जी ने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है। आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आपको प्रभु राम ने भेजा है। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मेरे जीवन में एक कमी है। क्या कमी है? कमी यह है कि मैंने प्रभु राम का दर्शन अभी तक नहीं कर पाया। एक कमी यह रह गई है कि मैंने प्रभु राम का दर्शन नहीं कर पाया। हनुमान जी बोले एक ही कमी मुझ में है कि मैंने माता जानकी का दर्शन नहीं कर पाया। एक एक कमी दोनों में। क्यों भाई, है कि नहीं? विभीषण जी ने स्पष्ट बात कही थी कि एक कमी यही रह गई है कि मैंने प्रभु राम का दर्शन, भजन तो किया है राम जी का, लेकिन दर्शन नहीं किया। हनुमान जी बोले मैंने भी भजन खूब किया, लेकिन कमी रह गई है। क्या? राम जी जरूर मिल गए, लेकिन माता जानकी नहीं मिली। तो एक काम करो, हनुमान जी ने कहा, एक दूसरे की कमी पूरी कर लें। क्या? हनुमान जी ने कहा आप मुझे माता जानकी से मिला दो, हम आपको प्रभु राम से मिला देंगे। दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं? दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। विनमय हो गया।
बहुत अच्छा, वाह। और सही बताऊं आपको, हनुमान जी महाराज विभीषण को पाने के लिए आए थे और विभीषण जी महाराज को प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं, ये संकल्प लेकर के आए थे। लेकिन विभीषण जी ने अपने अंतरात्मा की बात स्वयं कह दी। बोलो कह दी कि नहीं, कि मुझे प्रभु श्री राम तक पहुंचा दो, हे हनुमान किसी तरह पहुंचा दो, प्रभु राम तक पहुंचा दो। हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे जानकी मां तक पहुंचा दो। विभीषण जी ने कहा मैं पहुंचा रहा हूं। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज जाने लगे तो विभीषण जी ने कहा रुको रुको, एक समस्या है। क्या समस्या है? जिस वाटिका में, अशोक वाटिका में सीता माता रहती हैं, उस वाटिका में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल महिलाओं का प्रवेश है। और पुरुषों में केवल एकमात्र रावण का है और किसी का नहीं। इसलिए जब भी रावण जाता है तो संग नारी बहुत प्रिय बनावा, मंत्रियों के साथ नहीं जाता है, नारियों के साथ जाता है। जाता है कि नहीं नारियों के साथ? राजा जब भी जाएगा तो मंत्रियों के साथ जाएगा है? हाँ, सुरक्षा में त्रिजटा को रखा है, विभीषण जी नहीं रखा था। वो विभीषण जी की पुत्री है। त्रिजटा कौन है? विभीषण जी की पुत्री है। तो सावधानी से सुनना, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक समस्या विभीषण जी ने बताई कि पुरुषों का प्रवेश नहीं है, नारियों का प्रवेश है। एकमात्र पुरुषों में रावण जा सकता है और कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा कि पुरुषों का प्रवेश नहीं है, नारियों का प्रवेश है, लेकिन ये बताओ बंदरों का है कि नहीं? विभीषण जी ने कहा कि बंदरों के ऊपर तो कोई रोक नहीं है। अच्छा बोलो भाई, किसी भी वाटिका में बंदर प्रवेश कर सकता है? अच्छा, प्रवेश कर जाए तो बगीचे का मालिक कोई अपराध की धारा में बंद कर सकता है बंदर को? अच्छा, पकड़ भी ले मान लीजिए प्रयास करके, और उसे अदालत में पेश किया जाए तो जज क्या डिसीजन देगा? भागेगा कि बैठेगा वो? हैं? बंदर को देख करके बोलो भाई, सावधान। हनुमान जी महाराज ने कहा कि बंदर पर तो कोई रोक नहीं है। और देखो अभी मैं आपके सामने सुंदर बन के आया था, अब मैं बंदर बन रहा हूं, क्योंकि विप्र रूप धर ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे सुंदर। हनुमान जी ने कहा मैं बंदर बन रहा हूं। अब जैसे ही हनुमान जी बंदर बने तो विभीषण जी बोले अब ज्यादा समस्या पैदा हो गई। क्या? कहे जिनका दर्शन आप करना चाहते हो वो बंदर से बहुत डरती हैं। जिनका दर्शन आप करना चाहते हो बंदर से बहुत डरती है, क्योंकि सिय बन बसही तात कहीं भांति, ओ चित्र लिखित कपि देख डराती। बंदर का फोटो देख करके डरती है, चित्र देख के। और ये चित्र नहीं है, फोटो में बंदर का चित्र है। ये बंदर